नमस्कार। आज का सत्य में आपका स्वागत है। मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अब शंकराचार्य होने पर संग्राम छिड़ा हुआ है। इस देश में एक बवाल चल रहा है। एक शंकराचार्य जो अपने आप को कहते हैं वो प्रयागराज में धरने पर बैठे हुए हैं और उन्होंने मेला प्रशासन के साथ मोर्चा ले लिया है। आमने सामने की तरह से लड़ाई है और अमावस्या के दिन जो स्नान हो रहा था उस स्नान को लेकर के विवाद अब आगे बढ़ रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान को लेकर हुआ विवाद सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के प्रयागराज में संगम नोज तक पालकी पर बैठकर स्नान करने से उन्हें रोका था। इसके बाद उनके समर्थकों के साथ पुलिस की झड़प हुई थी, जिसे अपमान बताकर अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे ही थे कि उन्हें खुद के शंकराचार्य होने को साबित करने का नोटिस प्रशासन ने दे दिया। मेला प्राधिकरण ने उन्हें 24 घंटे में यह साबित करने को कहा कि वे असली शंकराचार्य हैं। नोटिस में पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद नाम के आगे शंकराचार्य आपने क्यों लगाया है। इसका जवाब उन्होंने दिया और कहा कि कोर्ट ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखने पर रोक नहीं लगा रखा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही पट्टाभिषेक हो चुका है। इसके साथ ही अविमुक्तेश्वरानंद ने पूछा कि क्या प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं या नहीं। इसके साथ ही उन्होंने अलग से अभी एक लीगल नोटिस भेज दिया है कि अगर आपने अपने पुराने नोटिस को जो मेरे शंकराचार्य होने पर सवाल कर रहा है वापस नहीं लिया तो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को हम कोर्ट में घसीटेंगे, अवमानना का नोटिस भी देंगे और कई तरह के मुकदमे आप पर ला देंगे। लेकिन अभी वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। आचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि मैं शंकराचार्य हूं और 2 पीठ हैं, यानी कि आप जानते हैं कि भारत में 4 पीठ हैं, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका, बद्रिकाश्रम, और आप अपने आप को बद्रिकाश्रम का शंकराचार्य बताते हैं और शंकराचार्य को तय करने का अधिकार देश की सरकारों को नहीं है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक को नहीं है। यह बात वो कह रहे हैं। उनके तेवर तल्ख है, लेकिन इस विवाद को लेकर संत समाज भी 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आगे आ गए हैं, तो दूसरी तरफ तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य खुल करके अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने 2 टूक कहा है कि अन्याय प्रशासन नहीं बल्कि अविमुक्तेश्वरानंद ने किया है। ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको, कहा मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। मसला स्नान से शुरू हुआ और अब इस बात पर आ गया है कि शंकराचार्य आप हैं या नहीं अविमुक्तेश्वरानंद जी। प्रशासन कह रहा है कि आप मुझे बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अपने आप को आप शंकराचार्य कहते हैं क्यों,
और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उससे पहले ही मेरा पट्टाभिषेक हो चुका था। ये आदेश क्या है, चर्चा के बीच में हम आपको लेकर के आएंगे, लेकिन अभी मेरे साथ स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती जी जुड़ गए हैं। बाकी मेहमान आए, लेकिन उससे पहले मैं आपका स्वामी जी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारतीय संत समिति के। ये एक बड़ा विवाद है और प्रयागराज में है, तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है प्रयाग को, और देश के 4 पीठों में से एक पीठ के शंकराचार्य होने का जो दावा करते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वो कहते हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा अपमान है और यह मेरे खिलाफ एक तरह का शासन प्रशासन की तरफ से षड्यंत्र है। व्यक्ति को अपने आचरण की समीक्षा करनी चाहिए। अखिलेश यादव की सरकार के समय भी कोर्ट के आदेश के विपरीत, हाई कोर्ट का आदेश था कि गंगा जी में मूर्ति विसर्जन नहीं होगा, उसके विरुद्ध धरना दिया, लाठीचार्ज हुआ, बुरी तरह पीटे गए। पुनः जहां तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले अभिषेक की बात है, जिस 12 सितंबर की ये तिथि बता रहे, 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इनके पीए, इनके द्वारा कार्ड छपा कि 17 अक्टूबर को ज्योतिष पीठ पर ये अभिषिक्त किए जाएंगे और 14 अक्टूबर को सदानंद सरस्वती जी किए जाएंगे। एक तरफ ये 2013-14 की वसीयत लेकर के सामने आते हैं, दूसरी तरफ 2020 में पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से एक प्रतिष्ठित चैनल को व्यक्तिगत इंटरव्यू दे करके ये कहते हैं महाराज जी कि मैंने कोई उत्तराधिकारी तय नहीं किया है, उत्तराधिकारी और वसीयत संपत्ति की लिखी जाती है, शंकराचार्य का पद योग्यता का होता है। तो स्वाभाविक है कि एक ही वसीयत से सदानंद जी और अभिमुक्तेश्वरानंद दोनों शंकराचार्य होने का दावा करते हैं, तो दोनों एक दूसरे का बचाव करेंगे। रही बात अभिषेक की, तो जिस 12 सितंबर की तिथि बता रहे हैं ना, स्वरूपानंद जी का शव सामने पड़ा हुआ था, समष्टि भंडारा तक नहीं हुआ था, और क्या किसी बेटे को अधिकार बाप घोषित कर दे। बुद्धानंद ब्रह्मचारी जी, जिसका वो नाम ले रहे, जो स्वरूपानंद जी के सचिव थे, वो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी भी नहीं है, दंडी सन्यासी तो दूर की बात है। इसलिए परंपरागत विषयों पे राणा यशवंत जी, मैं इतना ही कहूंगा कि तथ्य और तर्कों की, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में पुरी के शंकराचार्य जी के एफिडेविट, काशी विद्वत परिषद, भारत धर्म महामंडल, इन तीनों संगठनों के एफिडेविट के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने जब तक इस मुकदमे का निस्तारण नहीं हो जाता है, तब तक शंकराचार्य पर अभिषेक पर प्रतिबंध लगा दिया। अब आप मुझे बता दीजिए कि जिसका विवाह ना हुआ हो वो किसी को पत्नी कहता घूमे, इस रिश्ते को क्या नाम देंगे? अगर शंकराचार्य पद पर अभिषेक हुआ ही नहीं, राजा बना नहीं कोई व्यक्ति, प्रधानमंत्री भी चुन करके आते हैं, जब तक शपथ नहीं लेते तब तक तो वो प्रधानमंत्री नहीं मान्य होंगे जी। तो इस नाते ये झूठ बोलना, धर्म क्षेत्र में कम से कम झूठ बोलने से बचना चाहिए, और वकीलों की सलाह पर कि कह दीजिए कि फला तारीख से चूंकि स्टे है, इसलिए उस तिथि से कोई पहले की तिथि बता दो, कोई भी तिथि। मैं आपको 2 मिनट रोकना चाहता हूं, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के भीतर कि मामला क्या है, इतना पेच क्यों है। दरअसल स्वरूपानंद जी जो शंकराचार्य थे, उनका निधन होता है सितंबर 2022 में। अगर मैं कहीं भी गलत होऊंगा तो मुझे टोकिएगा। उसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर दिया। उनके शव के सामने बैठ करके सदानंद और अभिमुक्तेश्वरानंद स्वयं को शंकराचार्य घोषित कर लिए, और कोई भी प्रमाणिक संत वहां उपलब्ध नहीं था जी। मैं आता हूं, एक पंक्ति उनके इस पट्टाभिषेक को, यानी कि शंकराचार्य बनने के अभिषेक को कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में एक निर्णय दिया। उसने कहा कि अभी छत्र और चवर का इस्तेमाल नहीं करेगा कोई, क्योंकि यह मामला अभी न्यायालय के तहत है, अधीन है। हमको जरा इस विवाद को समझा दीजिए, लोग समझ जाएं कि दरअसल ये मामला क्यों है और उनके शंकराचार्य होने के लिए प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है मेला प्रशासन की तरफ से।
इसलिए यह मामला है कि यह मुकदमा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी वर्सेज स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी है। जी ये मुकदमा जिला कोर्ट से स्वरूपानंद जी ने जीता। जी हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसने दोनों को ये कहा कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी इज इलीगल क्यों कि स्वामी वासुदेवानंद जी के गुरुदेव पूज्यपात स्वामी शांतानंद जी जिस तिथि से स्वरूपानंद जी शंकराचार्य होने का दावा 1973 कृष्णबोधाश्रम जी के मृत्यु के बाद कर रहे हैं, तो स्वामी स्वरूप उस समय पीठ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्वामी शांतानंद सरस्वती विराजित हैं, इसलिए स्वरूपानंद जी की नियुक्ति अवैध है। जिन्होंने भी की है ये शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के नहीं है। बट स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती इज इनकम्पिटेंट, अयोग्य है। दो जज थे, जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस ठाकुर। जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने माना अयोग्य है, जस्टिस ठाकुर ने माना वासुदेवानंद जी योग्य हैं, सन्यासी हैं। आधार क्या था कि वासुदेवानंद जी ज्योतिष पीठ संस्कृत विद्यालय के, क्षमा करिएगा विश्वविद्यालय नहीं, विद्यालय के प्राचार्य के नाते वेतन लिया था। इस आधार पे उनके सन्यास को स्वरूपानंद जी ने चुनौती दी, एक टेक्निकल आधार था। परंतु परंपरा के अनुसार स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, उनके शिष्य स्वामी शांतानंद जी, उनके गुरु भाई विष्णु देवानंद जी, क्रमशः विष्णु देवानंद जी 9.5 वर्ष पीठ पर रहे, शरीर पूरा हो गया। शांतानंद जी वरिष्ठ शंकराचार्य जीवित थे, अतः उन्होंने दोबारा वसीयत में अपने हाथों से अपने शिष्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी का अभिषेक किया। इस पूरी प्रक्रिया को वासुदेवानंद जी को टेक्निकल आधार पर स्वरूपानंद जी ने घेरा। इसी बीच ये मुकदमा जब दोनों को हटा के हाई कोर्ट ने यहां तक कर दिया कि ये दोनों शंकराचार्य नहीं बनेंगे इस पीठ पर शंकराचार्य तीसरे व्यक्ति को नियुक्त करिए। और जो 1941 में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग को बनाने में ब्रह्मानंद जी वह नाम है जो करपात्री जी के गुरु हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के गुरु हैं, महर्षि महेश योगी के गुरु हैं। ऐसे शिष्यों की परंपरा है स्वामी ब्रह्मानंद जी की। तो ब्रह्मानंद जी तो जी स्वामी जी मोटे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि स्वरूपानंद जी का भी पट्टाभिषेक अवैध था। स्वरूपानंद जी की हाई कोर्ट ने सीधे इलीगल कहा है उस निर्णय में, और उसमें बस एक लाइन जोड़ी स्वरूपानंद जी के लिए कि जब तक नए शंकराचार्य का चयन नहीं हो जाता तब तक आप चवर छत्र इस्तेमाल करिए, लेकिन आप दोनों लोग ज्योतिष पीठ पर शंकराचार्य नहीं होंगे, कोई तीसरा नाम आएगा और वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो 1941 में भारत धर्म महामंडल, श्री काशी विद्वत परिषद और उस समय महानिर्वाणी अखाड़े के श्री महंत आत्मानंद पुरी जी ने स्वागत किया था। इसलिए महानिर्वाणी अखाड़ा भी उसमें इन्वॉल्व होगा, यह हाई कोर्ट का निर्देश है। इसी आधार पर भारत धर्म महामंडल ने प्रविष्टियां भी मंगाई, विद्वत परिषद ने भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। 322 प्रविष्टियां आई, जिसमें से 307 ने कहा कि हम वासुदेवानंद जी को ही पुनः अभिषेक करने के पक्ष में हैं, क्योंकि परंपरा ही यही है। तो ये विवाद चला, परंतु दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश को चैलेंज किया। इसी बीच स्वामी स्वरूपानंद जी का शरीर पूरा हो जाता है और स्वामी स्वरूपानंद जी 2020 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मैंने कोई वसीयत नहीं लिखी, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। चूंकि मैं चैनल पे बैठा हूं इसलिए किसी अन्य चैनल का नाम नहीं लूंगा। एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है बकायदा और कहा कि संपत्ति के अधिकारी तय होते हैं, उत्तराधिकारी पीठ और परंपराओं के उत्तराधिकारी नहीं तय होते हैं। तो ये चीजें उन्होंने कही। तो स्वरूपानंद जी 20 में ये कहते हैं 2013-14 की वसीयत, और वसीयत भी 3 सामने आई है। स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती जो स्वरूपानंद जी के शिष्य है, वो भी अपने को दोनों पीठों का शंकराचार्य मानते हैं। दूसरी तरफ एक दक्षिण भारत के स्वामी जी हैं, वो भी अपने को शंकराचार्य लिख करके, ये सभी स्वरूपानंद जी के ही शिष्य हैं।
तो कौन सी वसीयत सही है, इसका अभी परीक्षण होना शेष है। यानी परंतु स्वामी जी, सुप्रीम कोर्ट मोटे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि स्वरूपानंद जी के समय से ही शंकराचार्य की पदवी को लेकर के और खास करके इस आश्रम बद्रिकाश्रम की पदवी को लेकर के विवाद चल रहा है, और स्वरूपानंद ये स्वयं माना था कि वसीयत के माध्यम से कोई भी शंकराचार्य नहीं बन सकता है, और स्वरूपानंद जी के इस लोक को छोड़ने के बाद से स्वयं आपने, यानी कि अभिमुक्त जी ने अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर दिया। उनका मामला चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, 1 मिनट में सुप्रीम कोर्ट में। अब वो मामला वासुदेवानंद जी बनाम अभिमुक्तेश्वरानंद जी का है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी अभी भी पार्टी नहीं है। आप पेपर में देखिए, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती वर्सेज स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ही मुकदमे का टाइटल है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी पार्टी नहीं है, क्योंकि उनके रहते कोर्ट में वकील तय थे, इसलिए वकील मुकदमा लड़ रहे हैं, और अभी तक कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद को सक्सेसर तक नहीं माना है, इसलिए पार्टी बनाने का सवाल ही नहीं है। और ये जो ऑर्डर है, ये BR गवई जज थे, जब चीफ जस्टिस नहीं हुए थे 2022 में, जज के नाते ये जस्टिस BR गवई का ही पास किया हुआ ऑर्डर है। मैं आता हूं, स्वामी जी ने बहुत हद तक यह जो पूरा मकर जाला है वो साफ किया है। अब मोटे तौर पर ये समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला बहुत लंबे समय से चलता रहा है, और स्वरूपानंद जी के परलोक सिधारने के बाद से जब इन्होंने अपने आप को शंकराचार्य घोषित किया, उसके बाद मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जो आखिरी आदेश दिया था अक्टूबर 2022 में, उसने कहा था कि छत्र और चंवर का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर सकता है। अब मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। पवन सिन्हा जी हैं, आप आध्यात्मिक गुरु हैं, और DA चौहान साहब हैं, आप पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश। DA चौहान साहब, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि दरअसल शंकराचार्य लगाने पर, यानी कि यह उपाधि या पदवी अपने नाम के साथ जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कभी रोक लगाई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि शंकराचार्य तय करने का अधिकार न मेला प्रशासन को है, न राष्ट्रपति को है। मैं आपको कानूनी नोटिस भेजूंगा। स्थितियां आपने मोटे तौर पर समझ ली हैं, और जितेंद्रानंद जी ने बहुत विस्तार से यह बताया है। कानूनन एक फॉर्मर DGP होने के नाते, एक बड़े पुलिस अधिकारी के नाते, मेला प्रशासन जो कुछ भी कर रहा है, उसका जो कुछ फैसला है, उसको अब आप कैसे देखते हैं? यशवंत जी, इस मसले के 2 पहलू हैं। एक धार्मिक पहलू है और एक कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ पहलू है। जो कानून व्यवस्था की बात है, उसमें यह है कि पुलिस की ये अनक्वेश्चन लीगल पावर है कि किसी भी क्राउड को रेगुलेट करने की उसके पास में लीगल पावर है। और परंपरा के वो ऊपर है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इस ओहदे पर हूं और मैं वहां जाना चाहता हूं नहाने इतने बजे, अगर कानून व्यवस्था की दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है तो पुलिस उसको रोक सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत पुराना एक आदेश है। जब 57 में नेहरू जी के समय पे कुंभ में भगदड़ हुई थी, तब ये आदेश आया उसके बाद से, और वो आदेश इस सरकार ने भी रिन्यू किया है उसको, कि कोई भी VIP जो है वो इम्पोर्टेंट डेट्स पर स्नान के लिए नहीं जाएगा, जिसमें अधिकारी हैं, नेता हैं और धार्मिक लोग भी हैं। परंपरा के अनुरूप पुलिस उनका स्नान कराती है। कोई भी लेकिन ये इंसिस्ट नहीं कर सकता कि मैं वहां जाऊंगा। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मैं पवन जी को लेकर के आना चाहता हूँ, क्योंकि संतों की अपनी एक मर्यादा है इस देश में, उनकी अपनी एक जगह है, उनके प्रति सम्मान है, और माघ मेला या कुंभ मेला ऐसे आयोजनों पर उनके नहाने का एक रिवाज है, और एक तरीका भी है कि पहले ये जाएंगे, फिर ये जाएंगे, फिर ये जाएंगे। शंकराचार्य जहाँ भी जाते हैं उनका अपना सम्मान है और उनके लिए अलग से एक व्यवस्था की जाती है।
आपका कहना ये है कि पालकी पर मैं सवार होकर के स्नान के लिए जा रहा था और प्रशासन ने कहा कि पालकी पर सवार होकर के आप नहीं जा सकते हैं, आप इतने लाव लश्कर के साथ नहीं जा सकते हैं, मुझे स्नान करने से रोका गया। अब प्रशासन और अभिमुक्तेश्वरानंद जी, यह दोनों आमने सामने हैं इस मामले पर। पवन जी, चूंकि लंबे समय से आप भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत राय इस पर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी परंपरा के सन्यासी महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद जी को प्रणाम करता हूँ, और आपको विशेष रूप से प्रणाम, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद आपके साथ डिबेट में चर्चा हो रही है। डीजीपी साहब को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे विचार से ऐसे मसले जहाँ हैं, जहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है, वहाँ 200 लोगों के साथ जाना वो लॉजिकली भी ठीक नहीं है। तो वो क्या है क्या नहीं है, शंकराचार्य किस विधि से हैं, ये तो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया। लेकिन ये प्रशासनिक दृष्टि से भी ये ठीक नहीं है। देखिए, कुंभ स्नान जब होता है तो उसी प्रकार से व्यवस्थाएं की जाती हैं, उसी प्रकार से ये बताया जाता है कि अब ये अखाड़ा स्नान करेगा, अब ये अखाड़ा स्नान करेगा, तो पुलिस प्रशासन उस अनुसार व्यवस्था करता है। अब यहाँ पर वो व्यवस्थाओं के लिए कोई जानकारी थी नहीं थी, हालांकि मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखकर सारी चीजें लगती हैं कि कोई जानकारी नहीं थी। और ऐसे में इतनी सारी संख्या में लोगों को लेकर जाना, और वहां पर भी चूंकि जनता उन्हें शंकराचार्य के रूप में देखती है, तो उनके पैर छूने के लिए बहुत सारे लोग आतुर होंगे। तो ये व्यवस्था संभालनी वहां प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। यही कारण रहा होगा कि प्रशासन ने उन्हें रोका। और जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार भी यदि हम देखते हैं तो प्रशासन ने प्रेम फैसाई इसको देखा जाए तो प्रशासन ने अपनी तरफ से धक्का मुक्की ये शुरू नहीं की, वो वहीं से शुरू हुई। और प्रशासन को फिर ये एक्ट इसलिए करना पड़ा कि अगर भगदड़ हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। ये भगदड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा। क्योंकि पूर्व में भी भगदड़ होती रही है, एक के बारे में डीजीपी साहब ने बताया अभी, और उसके अलावा भी कई भगदड़ हुई। हरिद्वार में भी भगदड़ हुई, और पिछले कुंभ में भी एक छोटी सी भगदड़ हुई थी। लेकिन कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता तो उसका उत्तरदायित्व किसका होता? तब हम प्रशासन को फिर से कोसते। तो प्रशासन की कहीं बात को मान लेना चाहिए, और वो शंकराचार्य हैं या नहीं है इसका निर्णय प्रशासन के हाथ में ना जाए। मैं तो यहां तक कहता हूं कोर्ट के हाथ में भी ना हो तभी ठीक है, क्योंकि सनातन परंपरा का सर्वोच्च पद है ये 2500 वर्षों से। और ऐसे में दोनों लोगों को मिलजुल कर, सभी पक्षों को मिलजुल कर बैठकर चीजों का निपटारा करना चाहिए, वादों का निपटारा करना चाहिए, जिससे कि लोगों को एक बहुत अच्छा सुंदर संदेश मिले कि देखिए हमारे शंकराचार्य ऐसे हैं। तो मैं समाप्त करता हूं। पहली बात, प्रशासनिक दृष्टि से ये कदम उठाना मजबूरी रही होगी, और माननीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी को इस प्रकार से वहां नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर इन सब चीजों का निर्णय कोर्ट के हाथ में चला जाएगा तो शंकराचार्य जी की जो भूमिकाएं हैं, जो बाकी शंकराचार्य हैं उनकी जो भूमिका है वो थोड़ी नीची हो जाएंगी। दो बातें हैं पवन जी, आप कह रहे हैं कि मेले में व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व प्रशासन के ऊपर होता है, और उस व्यवस्था की दृष्टि से जो भी आवश्यक कदम है, फैसला है, निर्णय है, वह लेता है। उसी निर्णय के तहत ऐसा हुआ होगा कि आप पालकी के साथ इतने लोगों को लेकर के नहीं जा सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, मेरा सवाल आपसे है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि बाकी संतों के साथ सरकार और प्रशासन का वह बर्ताव नहीं है जो उनके साथ होता है। मामला कोर्ट में है, वो तो गए थे नहाने के लिए, रास्ता रुक गया,
अब वो कुछ और हो गया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जा रहा है। वो एक अलग तरह की मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन दोनों को कानूनी नोटिस भेज दिया है कि आप अपना नोटिस वापस लीजिए, वरना हम कोर्ट जाकर के आपको घसीटेंगे और आपके खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज करेंगे। उनका कहना यह है कि मेरे साथ ही यह बर्ताव क्यों। अच्छा, एक बात बताएं, पूर्व डीजीपी साहब बैठे हैं, अखिलेश यादव की सरकार में भी 2015 में कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध ही उनके पर लाठीचार्ज हुई थी। 2017 के मार्च के पहले हरीश रावत सीएम थे उत्तराखंड में, वहां भी मंदिर में जबरिया घुस के पूजा की कोशिश इन्होंने की थी, ताला तोड़ने की, वहां भी पीटे गए और ऋषिकेश एम्स में भर्ती किए गए थे। फिर यहां पर जो इन्होंने किया, जो मैं उत्तर राणा यशवंत जी इस बात का दे रहा हूं कि मेरे ही साथ क्यों, तो सरकारें किसी की भी हो, अगर हमारा आचरण उच्च श्रृंखल है, हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेंगे, तो सरकार होती है। वो बीजेपी की सरकार है या सपा की सरकार है, बसपा की सरकार है, प्रश्न यह नहीं है। मेला का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है कि नहीं करना है। और आपने क्या किया, आज तक ज्ञात परंपरा में 42 साल से मैं सन्यासी हूं, महामंत्री हूं संतों का, लेकिन कभी भी माघ मेला के अंदर, डीजीपी साहब को भी पता होगा कि माघ मेला के अंदर कोई शाही स्नान नहीं होता है। हमारे यहाँ कोई शाही स्नान नहीं, अर्ध कुंभ, कुंभ में शाही स्नान, उसके क्रम और मिनट तक तय है, कितने मिनट में करना है, किस अखाड़े को पहले करना है, महानिर्वाणी पहले करेगी, महानिर्वाणी के साथ, वो एक पूरी परंपरा है, कौन अखाड़ा कब करेगा। मेरा प्रश्न ये है कि आप देश के जाने माने संत हैं, धर्म ग्रंथों के निष्णात विद्वान हैं, आप कह रहे हैं कि अभिमतश्वरानंद जी जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, वो उत्पाती हैं, उच्छृंखल हैं, तो फिर तो आप शंकराचार्य की जो पदवी है, जो गरिमा है, उसके साथ भी आपका व्यक्तित्व मेल नहीं खाता है, अगर मैं आपकी बात मानूं तो। स्वाभाविक है, स्वयंभू स्वयं को शंकराचार्य घोषित कर लेना, इसके बाद से रोज निगेटिव चर्चा में बने रहना। मैं 2-4 बयान बताता हूं। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के मारे जाने के बाद, चाहे जिस कारण से मरे, किसी धर्माचार्य का काम है क्या कि न्यायिक जांच कराइए, इसकी मांग करना। धारा 370 हटी, अगर हम हिंदू धर्माचार्य हैं तो धारा 370 रिस्टोर की जाए, ये मांग करना धर्माचार्य, हिंदू की दृष्टि से आप विचार करिए। मैं एक वकील हूं एक तरीके से, और मैं वकील हूं किसका, हिंदू समाज का। धर्माचार्य किसका हूं, हिंदू समाज का। और मेले में जो टेक्निकल बात है, पवन जी नहीं बताए, वो पुल नंबर 2 बंद था कि अगर कोई भगदड़ घटना होती है तो पुलिस के पास ऐसा कोई स्पेस हो कि जिससे लोगों को सेफ निकाल ले। और डी एरिया में आज तक के इतिहास में शाही स्नान में 2 किलोमीटर पहले रथ रोक दिए जाते हैं। तो ऐसा क्या है कि हम 50 मीटर भी पैदल नहीं जाना चाहते, 50 मीटर भी सीधे सीधे गंगा जी में हम अपनी पालकी लेकर के कूद जाना चाहते हैं। तो ये तो जिद वाली बात हुई ना। पुलिस ने क्या कहा, आप देखिए सारे वीडियोज, इनके बटुकों ने पुलिस के गिरेबान पे हाथ डाला है, कॉलर पकड़ करके खींचा है। इसके बाद से ये बवाल शुरू हुआ। वहां पर पुलिस आयुक्त, एसपी मेला हाथ जोड़ करके खड़े होकर कह रहे हैं कि महाराज जी यहाँ से रथ से उतर जाइए, सिर्फ 50 मीटर की दूरी है, आप पैदल स्नान करने के लिए जाइए। अरे रामभद्राचार्य जी भी नहा के आए, निश्चलानंद सरस्वती जी भी नहा करके आए मौनी अमावस्या पर, नरेंद्रानंद जी जो सुमेरु पीठ के शंकराचार्य हैं वो भी नहा के आए। किसी को पता चला, कहीं मीडिया में कोई बात वायरल हुई, तो आप ही के साथ ऐसा क्यों है? सारे धर्माचार्य नहा करके आए हैं, सारे संतों ने नहाए, तो सबके साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सब पैदल गए। तो प्रशासन ने भी सहयोग किया, किसी ने कोई रथ, कोई न घोड़ा न पालकी, 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चले हैं लोग, और आम श्रद्धालु तो 15-15 किलोमीटर पैदल चला। तो राणा यशवंत जी, प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि हम जानबूझ के इस व्यवस्था को बिगाड़ के, भगदड़ मचा के, और अभी धरने पर बैठ करके हम 2-2 घंटे क्या कर रहे हैं? दिन भर में 2 बार प्रियंका गांधी से, सपा के अध्यक्ष जी से, राजनीतिक लोगों से वार्ता करके धरना प्रदर्शन हम चालू रखे हैं। यही काम हमारा चल रहा है।
तो ये ठीक पद्धति है डी क्या चौहान धर्माचार्य साहब, की? मोटे तौर पर जितेंद्र सरस्वती जी कह रहे हैं कि यह जो संतों का समाज है उसमें विश्वानंद जी की अपनी एक राजनीति भी है और राजनीतिक दलों के साथ उनकी एक सहमति कहीं ना कहीं है, ऐसा अगर मैं स्वामी जी की बात मान लूँ तो लगता है। और आप ये कहते हैं कि बाकी सभी संत अगर पैदल चल करके जाते हैं तो फिर हमको किस बात का दम्भ है कि हम चढ़ करके सवारी कर करके ही जाएं। यानी कि संत का जो सहज स्वभाव है उसके विपरीत आचरण है, दम्भ से भरा हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वामी जी कह रहे हैं। अब उसमें अगर कोई स्थिति ऐसी विकट पैदा हो जाती है कि प्रशासनिक अमला अपने आप को मुसीबत में पाता है और वहाँ कोई अप्रिय घटना होने लगती है या होने की आशंका बढ़ जाती है, तो ये टकराव हो सकता है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन अब चूंकि एक नोटिस अभी मुख्तार जी की तरफ से प्रशासन को दिया गया है, ऐसी स्थिति में प्रशासन के पास और क्या क्या कार्रवाई करने का विकल्प बनता है? देखिए यशवंत जी, एक मुझे चीज जो नजर आती है, जो वर्तमान में हमारी सरकार है बीजेपी गवर्नमेंट, इसका 2 यूएसपी है, क्राइम पे जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस। स्नान कराना ये बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर का विषय आ जाता है। यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, अभी स्वामी जी ने कहा कि बाकी संत शांतिपूर्वक तरीके से गए और स्नान करके आ गए, लेकिन ये इनके यहाँ इस समय में स्नान में समस्या हुई। तो थोड़ा मुझे ये नजर आता है कि संवाद की कहीं कमी है। अगर पहले से जानकारी रखनी चाहिए, पुलिस को हो जाती है और पुलिस उनसे संवाद कर लेती तो शायद इस स्थिति को टाला जा सकता था, क्योंकि संवादहीनता की वजह से ये समस्या पैदा हुई है। आम जनमानस इसके बीच में नहीं जाता कि कौन शंकराचार्य है कौन नहीं है, वो ये देखता है कि गेरुआ वस्त्रधारी हैं, ये साधु हैं, हिंदू समाज के साधु हैं, और हिंदू समाज के हर साधु को अधिकार है कि वो संगम पे जाके शांतिपूर्वक तरीके से स्नान करें। पूर्व में बहुत अच्छे अच्छे पुलिस अधिकारी रहे हैं और वो संवाद बना के रखते थे और कभी भी कोई इस तरह की समस्या नहीं आती है। साधु छोटा हो या बड़ा हो, है तो वो साधु, वो बराबर है सबके लिए। तो उसके लिए ये फैसिलिटेट करना, तो ये संवाद करने से हो सकता है जी। अभी आप देखिए, यूपी ने देखा कि किसान आंदोलन, इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, यूपी में कोई वायलेंस नहीं, कोई डेथ नहीं, कोई आगजनी नहीं। क्यों? गवर्नमेंट ने इंश्योर किया था कि सिपाही से लेके डीएम से लेके एसपी से लेके कमिश्नर से लेके आईजी एडीजी सब इसमें जो है संवाद रखेंगे और किसानों के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से संवाद रखेंगे। तो संवाद से ये स्थिति को टाला जा सकता था, क्योंकि आम जनता के बीच में अच्छा मैसेज देना है हमें कि माघ मेला का स्नान बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हो गया जी। और जो ये शंकराचार्य जी हैं इस बात को बखूबी समझ रहे हैं और इसीलिए वो इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं। मैं आता हूं, ये लगे कि साहब ये स्मूथली नहीं हुआ। उनका मुझे नहीं लगता कि उनका स्नान करने में कोई इंटरेस्ट है। अगर उनका इंटरेस्ट होता तो शांतिपूर्वक तरीके से 4 बजे उठते, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाते, चुपचाप स्नान करके चले आते। और माघ मेला, जैसे स्वामी जी ने कहा, माघ मेला की विशेषता यही है कि वहां आपको बहुत शांतिपूर्वक तरीके से माघ मेला क्षेत्र में रह के तपस्या करनी होती है और चुपचाप एक दिन नहीं, रोज जाके गंगा में स्नान करके फिर पाठन का कार्य करना होता है अपने हिंदू स्क्रिप्चर्स का। आते हैं, तो ये सब चीज करनी चाहिए। तो स्वामी जी के पास चलूं, उससे पहले मैं पवन जी को जोड़ना चाहता हूं। हम संवाद से इसको टाल सकते थे। जी पवन जी, एक संकट है, हालांकि संवाद ना होना भी कई कारणों से होता है। संवाद करने का प्रयास करना बावजूद संवाद नहीं होना, इसलिए कि आप 2 अलग अलग स्थितियों में होते हैं और दोनों के बीच में कोई मेल नहीं होता है और इसका कारण बहुत तक राजनीति होती है और संत समाज के भीतर भी एक बड़ी राजनीति काम कर रही है। और अब मुख्तार जी भी, जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि 370 हो तब भी वो आते हैं, वो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के मामले पर भी आते हैं। तो संत को उससे क्या लेना देना है? हिंदू समाज का भला हो, हिंदू समाज सदमार्ग पर चले, समाज के भीतर सौहार्द पैदा हो और वो सनातन परंपरा के अनुसार अपना जीवन यापन करे, इसको बताना या समाज के भीतर यह संकल्प या संस्कार पैदा करना संत का काम है। इससे उसका लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन अब यह है कि शंकराचार्य इतने देश में हो गए हैं, जैसे अभी सिंह साहब ने कहा कि
आप शंकराचार्य हैं या गेरुआ वस्त्रधारी कोई सामान्य संत हैं, हिंदू के लिए संत हैं, लेकिन शंकराचार्य बहुत हो गए। पीठ तो 4 हैं, एक पीठ पर 2-2 की दावेदारियां हैं, मुकदमे लगातार चल रहे हैं। इससे संत समाज भी कहीं ना कहीं कलुषित तो होता है ना, उस पर एक प्रश्न तो खड़ा होता है। हेलो जी, ये बात तो ठीक है, और मैं इसीलिए उस वक्त भी कह रहा था कि अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो या प्रशासन भी थोड़ा सा टॉलरेट करे और सेटलमेंट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोनों की प्रतिष्ठा बची रहेगी। इस प्रकार से जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचता है वो सनातन संस्कृति को पहुंचता है। और ये जो समय है विशेष रूप ये समय जो है ये ऐसा है कि जिसमें सनातन संस्कृति के मूल्यों पर हमें खरा उतर कर दिखाना है। और जो आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा वो बात अनुशासन से संबंधित है, और साधुओं में एक निश्चित प्रकार का अनुशासन होता है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे लोगों के मध्य में होते हैं। जब साधु सामने होता है तो हम ऐसे तरीके से खड़े होते हैं मानो उनकी कृपा हम पर बरसे। तो वो इतनी ऊंचाइयों से, हाँ, ये जो समाज है ये हमारे साधुओं को देखता है, तो निश्चित रूप से हमें उस स्तर का अनुशासन तो मेंटेन करना ही चाहिए। और साथ साथ प्रशासन की जो मजबूरियां हैं उन्हें समझना बहुत आवश्यक है। प्रशासन अलाउ नहीं कर सकता, इतनी सारी भीड़ अचानक से आ जाए तो वो प्रशासन कैसे अलाउ करेगा। मैं फिर वही उत्तरदायित्व की बात करूंगा कि मान लीजिए कोई भगदड़ हो गई, कोई किसी 2-4 लोगों को भी चोट लग गई तो स्थिति क्या बनेगी। 2-4 लोगों को मात्र चोट लग गई तो क्या स्थिति बनेगी। तो दूर दूर तक उसके संदेश चले जाएंगे कि प्रशासन ऐसा है, प्रशासन ऐसा है, चीफ मिनिस्टर साधु होते हुए भी चीफ मिनिस्टर ऐसे। तो उन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए स्वयं मंडलायुक्त सौम्या जी वहां पर खड़ी हुई निवेदन कर रही थी, और भी वहां पर शायद एसपी साहब थे वो निवेदन कर रहे थे। तो उस निवेदन को भी सुनना समझना चाहिए। प्रशासन भी बहुत दबाव में होता है वहां पर। जी, सनातन परंपरा में व्यक्ति के जीवन में आदर्श हो और उसका आध्यात्मिक उत्कर्ष सुनिश्चित किया जा सके, संत समाज इसको लेकर के चलता है। इसलिए संत समाज को समाज का अग्रणी माना जाता है, और जब अग्रणी कोई समाज है तो उसके आचार विचार व्यवहार संस्कार इन सब से यह बात प्रतिबिंबित होनी चाहिए, झलकनी चाहिए। मैं स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूँ। एक टकराव आपका भी दिख रहा है अभिमुक्तेश्वरानंद जी से। आप बार बार उनको रद्द कर रहे हैं कि दरअसल वो ना संत समाज के अनुसार हैं, अनुरूप हैं, ना वो सनातन परंपरा का अच्छा भला सोचने वाले संत के रूप में हैं, बल्कि वो कहीं कुछ है जो अपना साधना चाहते हैं, यह आप कह रहे हैं। और आपके भीतर भी उनको लेकर के एक टकराव की स्थिति है। ये संत समाज के भीतर एक सच्चाई तो है ना? नहीं, इसको आप दूसरे रूप में देखें। एक शब्द है लीगल और इलीगल, उसी प्रकार नैतिक और अनैतिक 2 शब्द हैं। जब हम सन्यासी होते हैं तो हमारे लिए धर्मशास्त्र ही प्रमाण है। हम आए भजन करने, हम आए अमावस्या मौनी है। इस सामान्य गृहस्थ की भी समझ है कि मौन होकर के स्नान करना है। तो यहाँ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाल करके सेफ्टी पॉइंट से बनाए गए पुल की बैरिकेडिंग तोड़ करके, बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, तोड़ करके उस पार जाते हैं। फिर भी प्रशासन यहाँ झुकता है, पुलिस झुकी है। आप दूसरी बात, हमारा व्यक्तिगत कोई टकराव नहीं और किसी से हमारा कोई मतभेद भी नहीं है, टकराव भी नहीं है। लेकिन हम इतनी अपेक्षा तो करेंगे ना कि कोई रावण, कोई काल नेमी मां जानकी के अपहरण के लिए साधु का कपड़ा धारण कर ले, इसको चिन्हित तो करना पड़ेगा। तो क्या हम उसे रावण को, काल नेमी को साधु मान करके हम व्यवहार करने लगेंगे? आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। जी, गंभीर आरोप लगा रहा हूं, सोच समझ करके शब्दों के प्रयोग में कर रहा हूं।
अभी बिहार चुनाव में 243 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट लड़ाए। पूरे मेले में आपके एक एक पत्रकार को पता है कि लाइव चैट करके वो अखिलेश यादव से, प्रियंका गांधी से बात कर रहे हैं। ये कोई मैं आरोप थोड़ा लगा रहा हूं। स्वामी जी पलट करके एक प्रश्न तो आपकी तरफ, आप तमाम संतों की तरफ भी आता है कि अगर उनकी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता है तो आप सबों की भी तो है। आप सभी भी तो बीजेपी और संघ से जुड़े संगठनों के प्रति एक अपनी प्रतिबद्धता रखते हैं। राणा यशवंत जी, हमारी प्रतिबद्धता राष्ट्र और धर्म के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी जब तक राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, जो इस मिट्टी का कर्म भूमि, पुण्य भूमि अथवा इस मिट्टी के कण कण में जब तक इस सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए बीजेपी काम कर रही है, तब तक हम विश्वामित्र की भूमिका में हैं, वो राम लक्ष्मण की भूमिका में हैं। जिस दिन वो काम नहीं करेंगे उस दिन हम उनके विरोध में खड़े होंगे, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता जो दो शब्द है, राष्ट्र और धर्म। राष्ट्र भी वेदों से, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, शुक्ल यजुर्वेद के राष्ट्र के हम जागृत पुरोहित हैं। दूसरा शब्द भारत माता की, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, अथर्ववेद। तो वेदों का आदेश है कि राष्ट्र के मुद्दे पर और सनातन धर्म के मुद्दे पर जो खड़ा रहे, क्या हम वो दिन भूल जाएं कि दीपावली की पूर्व संध्या पर एक शंकराचार्य, दक्षिण के प्रतिष्ठित शंकराचार्य कांची जयेंद्र देव सरस्वती को उठा के जेलों में डाल दिया गया। जिस तरीके के आरोप लगाए गए कि अश्लील वीडियो देखते हैं, वो भी तो किसी की प्रतिबद्धता थी धर्माचार्य को। लेकिन आज ऐसी सरकार है कि कम से कम पीछे अखिलेश यादव के समय में गिरी हुई लाठियां और इतना कुछ कानून तोड़ने के बाद भी इनके शरीर पर पुलिस ने लाठी तो छोड़िए, किसी अपशब्द का, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया है प्रशासन ने। वो हाथ जोड़ के, इसके बाद उन्होंने योगी जी के लिए जो शब्द प्रयोग किया है कि ये हुमायूं की औलाद अकबर है, ये उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री के लिए ये शब्द है इस महाशय के। इसके बाद भी यशवंत जी आप हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, मेरा बहुत साफ कहना है। मेरा सवाल प्रश्न करना है स्वामी जी, क्योंकि जो प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं या आपके प्रतिपक्षी आपके सामने रख सकते हैं, उनको आपके सामने मेरा काम है और यही मेरी जिम्मेदारी है। यशवंत जी, हमारे मतभेद बहुत हो सकते हैं, लेकिन पवन जी से भी या हम बहुत सारे वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन मर्यादा वहां नहीं टूटनी चाहिए। कमर के नीचे वार करना बंद करना चाहिए। जी, समय मुझे यहीं आप सबों से विदा लेने के लिए कहता है। जी, एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध चल रहे थे और उंगलीमाल ने पीछे से आवाज़ लगाई, कहा कि रुक। महात्मा बुद्ध रुक गए। पलट के पूछा कि मैं तो रुक गया उंगलीमाल, तुम कब रुकोगे? एक संत का विचार, आचार, संस्कार उंगलीमाल ने अपने जीवन को बदल दिया। एक संत ने रुक करके एक आदमी के जीवन को बदल दिया और एक संत ने नहीं रुकने के बाद वहाँ स्थिति जो है ना टकराव की पैदा कर दी है। फैसला आपको करना होगा, मामला कोर्ट के भीतर है। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे साथ थोड़ी देर बाद ठीक 9 बजे फिर आपकी मुलाकात होती है न्यूज़ मास्टर में।